छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनार्दन गुप्ता का परिवार रहता है। अक्सर नई नई शैतानियां सूझती रहती थीं। अचानक वो बोला, भैया इस प्रैक्टिकल को करके देखें। आराध्य बोला, मतलब मैं समझा नहीं। सृजन बोला, भैया दिया, आईना, रस्सी और जो भी सामान इसमें लिखा है मैं लाता हूं, आप पढ़ते जाइए, हम वैसा वैसा करते जाएंगे, देखते हैं कोई भूत चुड़ैल आता है या नहीं। अनिकेत बोलता है, दादू कहते हैं भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, इसलिए देख लेना, कोई नहीं आएगा। आराध्य सृजन से कहता है, जाओ तुम सब लेकर आओ, देखते हैं फिर क्या होता है। सृजन पूजा घर से एक जलता हुआ दिया, एक रस्सी और एक आईना ले आता है। आराध्य पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले आईने के सामने जलता हुआ दिया रखो, रस्सी जलाओ और नीचे लिखे मंत्र को 5 बार पढ़ो। सृजन आईने के सामने रस्सी जलाने लगता है और आराध्य मंत्र पढ़ता जाता है। पूरे 5 बार मंत्र पढ़ने के बाद वो चुप हो जाता है। इसके आगे वाले पेज पर भूत चुड़ैल को वापस भेजने का टोटका लिखा था, लेकिन आराध्य ने देखा कि वो पेज फटा हुआ था। आराध्य बोला, अब क्या करें, आगे वाला पेज तो फटा है। अनिकेत बोला, भैया आगे वाले पेज की तो जरूरत तब पड़ेगी जब भूत आएगा, भूत तो आया ही नहीं। सृजन बोला, हां दादाजी सही कहते हैं, भूत चुड़ैल इस दुनिया में नहीं होते। आराध्य बोला, हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। इसके बाद सृजन दिया को पूजा घर में और आईने को उसकी जगह पर रखाता है। शाम को आराध्य की मां जब पूजा घर में जाती है तो दिए में और तेल डाल देती है, जिससे दिया रात भर जलता रहे। इसके बाद उसी रात 3 बजे मौसम अचानक बदल जाता है। बहुत तेज आंधी तूफान चलता है, तेज बारिश होने लगती है और लाइट भी गुल हो जाती है। इसी बीच पूजा घर में रखा दिया अपने आप बुझ जाता है और जो आईना सृजन टोटके में इस्तेमाल के लिए ले गया था वो तेज आवाज के साथ टूट जाता है। घर में कुछ लोगों की नींद भी खुल जाती है, मगर बिस्तर से कोई उठता नहीं। सुबह आराध्य की मां को पूजा घर का दिया बुझा मिलता है। जनार्दन जैसे ही ड्राइंग रूम में आते हैं वो देखते हैं कि रात को जो आईना सही सलामत था वो टूटकर बिखर चुका है। गौर से देखने पर उनका ध्यान जाता है कि आईने के आसपास कुछ खून के कतरों के निशान भी हैं। उन्हें चिंता होती है।
वो घर के हर सदस्य से पूछते हैं कि कहीं उन्हें कांच तो नहीं लग गया, मगर जनार्दन जी को बड़ा अचंभा होता है। जब कांच किसी को लगा नहीं तो फिर खून के निशान आए कहां से? इसके बाद उनके घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। दूसरे दिन रात को सोने जाने से पहले वो ड्राइंग रूम की लाइट बंद करने जब आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो आईना टूटकर गिर गया था वो उसी दीवार पर लगा है और उसमें उजाले के साथ एक डरावना भूतिया चेहरा नजर आ रहा है। वो फिर से लाइट चालू करते हैं मगर देखते हैं कि दीवार पर कोई आईना नहीं था। आराध्य की मां पूजा घर में जब दिया जलाने लगती है तो देखती है कि दिया तो सूखा है, फिर भी बिना तेल के दिया लगातार जल रहा है। सृजन के मम्मी पापा का बेडरूम टेरेस पर था। एक रात बेडरूम के बाहर टेरेस से किसी के चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती हैं। उनकी नींद खुल जाती है। वो हिम्मत करके बाहर देखते हैं लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। पूरे घर में अब इन तमाम हादसों को लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। जनार्दन जी की पत्नी डरते हुए कहती है, कहीं हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया? ये सुनते ही जनार्दन जी गुस्से में उन्हें डांट देते हैं। इसके बाद वो हमेशा की तरह सोने से पहले ड्राइंग रूम की लाइट बंद करने के लिए जाते हैं। उन्हें वही आईना, वही चेहरा दिखाई देता है। इस बार वो काफी सहम जाते हैं। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से खोलो खोलो चिल्लाते हैं मगर बाहर किसी को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। उसके बाद पूरे कमरे में धुआं धुआं नजर आता है। पर्दे के पीछे एक भयानक पंजे वाला डरावना चेहरा उनके सामने आ जाता है। इसके बाद एक भयंकर सी आवाज आती है, तुम्हारे पोतों ने इस घर में मुझे बुला तो लिया है मगर अब मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि वो देखो जिस किताब से टोटका करके मुझे बुलाया है उसका अगला पेज है ही नहीं। जनार्दन जी जो देख सुन रहे थे उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाते हैं। गले से आवाज तक नहीं निकलती। फिर भी हिम्मत करके टेबल पर पड़ी एक धार्मिक किताब उठाते हैं जिसके कवर पर प्रभु हनुमान जी का चित्र था। उस चित्र को भूत के सामने करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं। कुछ ही पलों में कमरे से सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इसके बाद सब बच्चों को बुलाकर वो पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। डरे सहमे बच्चे सब कुछ बताते हैं। उनके साथ कुछ देर पहले हुए हादसे के बारे में वो पूरे परिवार को बता देते हैं। फिर उस रात किसी को नींद नहीं आती। बस इसी उधेड़-बुन में सब लग जाते हैं कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। आखिरकार जनार्दन जी को एक कर्म कांड करने वाले तांत्रिक की याद आती है। अगले दिन वो उसे बुलाते हैं। तांत्रिक किताब पढ़ता है, अपने कर्म कांड से इसका हल निकालता है। वो रस्सी, दिया, आईना मंगवाता है और भूत को बुलाने वाली प्रक्रिया के साथ मंत्र पढ़ता जाता है। लेकिन इस बार वो मंत्र उल्टे पढ़ता है। अचानक तेज रोशनी होती है और कुछ देर बाद अंधेरा सा छा जाता है। इस अंधेरे में सबको बहुत तेज चीखें सुनाई देती हैं और आईना जोरदार आवाज के साथ चटक जाता है। लाइट वापस आ जाती है। कमरे में अब उजाला था, लेकिन सबके चेहरों पर दहशत अभी भी कायम थी। तांत्रिक कहता है, मैंने अपना काम बखूबी कर दिया है। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों की शैतानी का नतीजा ये खौफनाक हादसा पूरा परिवार कभी भी भूल नहीं पाता।